सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट के काय चिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग से डॉक्टर अजय कुमार। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आज का जो हमारा विषय है यूरिक एसिड और उससे होने वाली समस्याएं और क्या आयुर्वेद में इसका उपचार संभव है, इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये यूरिक एसिड है क्या? नमस्कार श्रोताओं, आजकल जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है यूरिक एसिड की समस्या लोगों में, तो इसके लिए अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? तो यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है। संपूर्ण मानव शरीर या कोई भी एनिमल जो होते हैं उसमें आरएनए और डीएनए से ही बनते हैं, और ये दोनों जो प्रोडक्ट आरएनए और डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जो कि प्यूरिन्स कैटेगरी के प्रोटीन्स होते हैं। इनके मेटाबोलाइट्स के रूप में जब भी बॉडी के सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो इनका ब्रेक डाउन के बाद प्यूरिन्स और प्यूरिन्स अल्टीमेटली यूरेट में चेंजेज होते हैं। तो नियमित समय पे शरीर में खुद भी यूरिक एसिड बनता है, जिसको कि शरीर किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से समय समय पे बाहर निकालती रहती है। इसलिए इसका लेवल शरीर में कंट्रोल रहता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता। लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कि पहला कारण है अगर यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इस वजह से बढ़ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि मसल्स के ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। तो ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थे। इसके अलावा अगर हम डाइट में प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो उस वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। जी सर, तो हम ये कह सकते हैं कि यूरिक एसिड मानव शरीर में मौजूद रहता है, समय रहते जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, हमारा जो खान पान है और हमारी दिनचर्या ये निर्धारित करती है कि उसका लेवल बढ़ा है या घटा है। जी बिल्कुल सही है। शरीर में हमेशा यूरिक एसिड विद्यमान रहता है। जैसा कि इसका रेंज भी बताया गया है कि पुरुषों के लिए इसका रेंज जो है 7 तक है और महिलाओं के लिए 6 तक है, और ये हमेशा शरीर में इनका निर्माण कंटिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि हम लोग रूटीन में कुछ न कुछ काम करते हैं। सेल की एजिंग प्रोसेस के थ्रू भी सेल्स के ब्रेकडाउन होते हैं, अब ब्रेकडाउन के बाद ये बनता है, तो ये हमेशा रहता है शरीर में। जब रेंज से ज्यादा होता है तब समस्याएं हमारी बढ़ने लगती हैं। जो सबसे पहली जो समस्या आती है या लक्षण कहें, ये जोड़ों में दर्द शुरू करता है, और जो प्रमुख रूप से जिस जोड़ को प्रभावित करते हैं वो है पैर के अंगुलियां या अंगूठा। वहां पे आपको दर्द शुरू होता है और वहां पे रेडनेस लालिमा आने लगती है, जो कि इसका सबसे पहला लक्षण है। इसके अलावा भी किसी भी जोड़ में भी हो सकता है और इसके लक्षण मिल सकते हैं। जी सर, हमारे श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं, तो ये पहली कॉल हम ले लेते हैं। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। हाँ मैम, आरोग्यम। नमस्कार, मैं आलोक बोल रहा हूँ चकिया से। जी आलोक जी, क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार, बताइए। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। मेरा ये कहना है कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है सर? नमस्कार। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। अगर हम इसको जानेंगे तो ही इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि यूरिक एसिड है, ये प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट है। शरीर में भी लगातार जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, और जो बाहर से हम लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं उससे भी बढ़ता है। विशेष ये सर दिक्कत क्या करता है शरीर में? जो यूरिक एसिड होते हैं इसके क्रिस्टल्स जोड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं, और मेन जो होता है पैर के अंगूठे या उंगलियों में, और इसकी वजह से जो क्रिस्टल्स इकट्ठे होते हैं तो पैर के जोड़ों में दर्द सबसे पहले शुरू होता है। सर, एक किस एज ग्रुप में ज्यादा दिखाई देता है? वैसे तो ये एक जो मिडिल एज की बीमारी है, लेकिन अभी चूंकि खान पान इरेगुलर है तो ये बच्चों में भी अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मिडिल एज या ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो सर, हम इसके लिए क्या परहेज करें कि हमको हो ही ना यूरिक एसिड? इसके लिए आपको प्रोटीन डाइट कम से कम इस्तेमाल करना है, और जो रेड मीट होता है उसको खाने से आपको परहेज करना है, तो आपको यूरिक एसिड की समस्या नहीं हो पाएगी। तो सर, प्रोटीन तो पर हेड जितना वेट रहता है उतना ग्राम लेना रहता है? प्रोटीन लेने में समस्या नहीं है, जो प्यूरिन वाले प्रोटीन्स होते हैं उसमें ज्यादा समस्या होती है। जैसे कि आप व्हाइट मीट है, जैसे चिकन का है, वो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन जो रेड मीट है, यानी कि जैसे कि बकरे का मांस हो गया, बड़े जानवरों का मांस, उसको लेने से ज्यादा समस्या होती है। तो हम तो वेजिटेरियन है, हमको नहीं दिक्कत है। हाँ, वेजिटेरियन को ज्यादा समस्या नहीं होती है, फिर भी आपको परहेज करना चाहिए। परहेज से ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन लेने से बॉडी में प्रोटीन ज्यादा बनता है और उसके ब्रेकडाउन से भी प्यूरिन्स बनते हैं और उससे बाद में यूरिक एसिड बनता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप वेज हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपको प्रोटीन लिमिटेड ही लेना चाहिए। यस सर, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।
हेलो। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैडम नमस्ते, मैं चंदौली से बोल रहा हूँ। चंदौली काटा से ईश्वर चंद मौर्य बोल रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्ते ईश्वर चंद जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मैं ये कह रहा था कि जैसे ये यूरिक एसिड है, अगर बढ़ रहा है विदाउट जांच, मतलब कोई ऐसा लक्षण मिलता है डॉक्टर साहब कि पता चल जाए कि मतलब हाँ यूरिक एसिड बढ़ रहा है? नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ सर, आप जानना चाहते हैं कि क्या लक्षण से आप पता कर पाएंगे कि यूरिक एसिड बढ़ा है? जी यही सवाल है ना आपका? जी जी जी। तो सबसे पहले जो लक्षण होते हैं जो पैर के अंगूठे में दिखते हैं, पैर के अंगूठों में या तो आपका दर्द शुरू हो जाएगा या कई बार लालिमा आने लगती है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आने लगती है। जी तो ये सबसे पहला लक्षण है। हालांकि ये लक्षण सभी लोगों में नहीं मिलते, शुरुआत में केवल जोड़ दर्द मिलता है, और अगर ऐसी कोई संभावना है तो आपको यूरिक एसिड की जांच करानी होगी। यूरिक एसिड का जो स्तर होता है ये महिला के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। जी महिलाओं के लिए जो अधिकतम सीमा है वो 6 है और पुरुषों में 7 है। अगर इससे ज्यादा है तो आपको यूरिक एसिड के इलाज के लिए किसी न किसी चिकित्सक से मिलना पड़ेगा, और आपके लक्षणों के आधार पर आपके उसके अनुसार, उम्र के अनुसार दवाइयाँ निर्धारित की जाती हैं। सर कुछ लोगों जैसे कहते हैं कि मतलब जो ज्यादा दूध वगैरह या दूध से निर्मित पदार्थ का इस्तेमाल करता है तो उससे मतलब यूरिक एसिड बढ़ता है, सर ऐसी कोई भ्रांतियां हैं क्या? कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ सच्चाइयां भी इसमें। यूरिक एसिड मुख्य रूप से जो है, जो प्रोटीन डाइट होता है उसके खाने से बढ़ता है। इसके अलावा शरीर जो है, जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं बॉडी में, तो शरीर खुद भी बनाता है, क्योंकि हमारे जो डीएनए और आरएनए हैं ये प्यूरिन से ही बने होते हैं, और मेटाबॉलिज्म के तौर पर प्रतिदिन लगभग 500 से 600 मिलीग्राम के आसपास जो है प्यूरिन हमारी बॉडी में भी बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग प्रोटीन डाइट नहीं लेते उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि शरीर खुद भी बनाता है प्यूरिन्स को, और प्यूरिन्स अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर थोड़ी देर पहले आपने बात की कि इसके जो लक्षण है, मुख्य लक्षण जोड़ों में दर्द होना। जोड़ों में दर्द के अलावा भी क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को यूरिक एसिड की शिकायत है? अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें तो जोड़ों में दर्द ही होता है, लेकिन अगर हम कहीं से भी लापरवाही करते हैं, इसका समुचित इलाज या जांच नहीं कराते हैं, तो ये लक्षण बढ़ने लगते हैं। और कुछ समय के बाद, चूंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है बहुत शार्प नीडल लाइक होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठे होते हैं तो उंगलियों के पास एक व्हाइट ग्रोथ होने लगता है, ट्यूमर लाइक ग्रोथ होता है, जिसको कि टोफाई बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। जी, तो इस तरह के लक्षण दिखें तो समझना चाहिए कि यूरिक एसिड की समस्या हमें हो रही है। जी बिल्कुल, अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको बिल्कुल शीघ्रता से यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए और इलाज कराना चाहिए। हेलो। नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्य में आपकी कॉल लगी है, कौन बोल रहे हैं? हम एसके राय बोल रहे हैं, बड़ी देवी से। जी एसके राय जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? आज का जो यूरिक एसिड से संबंधित रोग होते हैं उनकी पहचान क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। सबसे आप पहचान जानना चाह रहे हैं इसकी, तो पहचान के तौर पे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है इसके लक्षण पैर के उंगलियों में आते हैं, विशेष रूप से अंगूठों में। अगर पैर के अंगूठों में दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, लालिमा आ रही है, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं यूरिक एसिड के। हालांकि ये लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग भी दिखते हैं, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि पैरों में ही आए, कुछ के हाथ की उंगलियों में भी दर्द शुरू होते हैं। इसके अलावा भी और भी लक्षण इसके मिलते हैं, लेकिन अगर पैर में है तो जरूर आपको यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए। और कोई दूसरा लक्षण नहीं है? लक्षण और भी होते हैं, जैसे कि टोफाई होता है। टोफाई का मतलब होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा जब बढ़ जाते हैं तो आपके पैरों के पास देखेंगे व्हाइट व्हाइट से एक क्रिस्टल्स निकलते हैं, तो एक लक्षण होता है, वो काफी एडवांस स्टेज में होता है, शुरुआती में देखने को नहीं मिलते जी। और इसके प्रिकॉशन ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जाए? प्रिकॉशन के लिए आपको प्रोटीन डाइट कम लेना है। प्रोटीन में विशेष रूप से जो एनिमल का मांस है वो आपको नहीं लेना है, रेड मीट नहीं लेना है। हम केवल शाकाहारी हैं। बिल्कुल सही है, फिर आपको संभावना बहुत ही कम है होने की। अच्छा, उस पर टहलने वहलने से फायदा होता है? टहलना तो देखिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप नियमित रूप से टहलते हैं तो निश्चित रूप से आपके जोड़ों की जो है कार्य प्रणाली सही रहती है, आपके खाने का पाचन सही होता है, और जब मेटाबॉलिज्म आपका सही रहेगा तो जो भी यूरिक एसिड बनता है उसकी प्रोसेस जरूर जो है चेंज होती है, और यूरिक एसिड ज्यादा नहीं बनेगा। निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद है सुबह डेली टहलना। तो यूरिक एसिड के क्या पेशाब से भी संबंधित है? यूरिक एसिड हमारी बॉडी में हमेशा बनता है, एक नियमित जो है मेटाबॉलिज्म के तौर पे बनता ही है, और पेशाब के द्वारा ही शरीर से इसका बाहर निष्कासन होता है।
यूरिन ही एक माध्यम है, शरीर में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं यूरिन के माध्यम से ही निकलती है, ठीक वैसे ही यूरिक एसिड भी यूरिन के माध्यम से निकलता है। ठीक है डॉक्टर, ओके बहुत सर, बहुत धन्यवाद। आपको। सर, क्या यूरिक एसिड का इलाज आयुर्वेद में पूर्णतः संभव है? जी बिल्कुल। यूरिक एसिड से जो मिलते जुलते लक्षण है, ऐसे लक्षणों का आयुर्वेद में हजारों साल पहले ही आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट के जमाने में ही वातरक्त नाम से उल्लेख किया गया है। और वातरक्त जो है, जो भी उसके लक्षण होते हैं वो सभी के सभी सेम टू सेम यूरिक एसिड या गाउट से मिलते जुलते हैं। और उस समय हजारों साल पहले इसके इलाज की भी पूरी उसमें विधियां बताई गई हैं, औषधियां बताई गई हैं, साथ में पंचकर्म चिकित्सा भी बताई गई है कि किन किन उपायों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर, आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद अधिकतर घरेलू नुस्खों पर ज्यादा जोर देता है, तो क्या यूरिक एसिड को कम करने का कोई घरेलू उपाय भी है? जी हाँ, बहुत सी ऐसी औषधियाँ उपलब्ध हैं हमारे घर में, घर के आसपास बाग बगीचों में मिल जाएंगी। और ऐसी सैकड़ों क्या हजारों औषधियों का वर्णन जो है प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में आचार्यों के द्वारा किया गया है। कुछ औषधियों का उल्लेख हम आपके लिए करना चाहेंगे जिसपे बहुत सारे शोध हो चुके हैं, आप सबको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा शोध हुआ है वो है गुडुची, जिसको कि गिलोय के नाम से जानते हैं, आपके आसपास मिल जाएगा। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करती है। दूसरा एक प्लांट है चोपचीनी, इस पे भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और ये भी जोड़ों के दर्द सूजन के साथ साथ यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करता है। इनके अलावा जो हल्दी है, लगभग हर घर में है। हल्दी में कुरकुमीन नाम का जो साल्ट पाया जाता है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अश्वगंधा इसमें फायदेमंद है। इन औषधियों के अलावा आप जो वाटर का इंटेक है वो थोड़ा सा बेहतर रखें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा यूरिन होगा उतना ज़्यादा यूरिक एसिड आपका बाहर निकलेगा। यूरिन कम बनता है, इस वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने लगता है। तो आप सभी को पानी का मात्रा जो है एक पर्याप्त रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो क्योंकि उसके भी नुकसान होते हैं। तो एक पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें कि जितना भी यूरिक एसिड बनता है वो आसानी से यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाए। हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से श्रोता दंपति अनिल गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड। जी अनिल जी, क्या प्रश्न है आपका? आज का विषय यूरिक एसिड से जी, यूरिक संबंधित है। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम है। नमस्कार सर। सर, ऐसा है कि ये हर वर्ग में मतलब समानता लक्षण एक ही तरह के होते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं? लक्षण तो बदलते हैं, लेकिन एक सामान्य लक्षण होता है वो जो सब में मिलता है, वो है पैरों के अंगूठों में या उंगलियों में दर्द होना। ये एक सामान्य लक्षण है, हालांकि सब में मिलता नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा कुछ लक्षण है, जोड़ों में दर्द है, तो सामान्य रूप से यूरिक एसिड की जांच कराकर ही देखनी पड़ती है, कंफर्म तभी हो पाता है। और ये लक्षण जो यूरिक एसिड की लिमिट है ये महिलाओं पुरुषों में बदलती है। महिलाओं में मैक्सिमम लिमिट 6 की है और पुरुषों में मैक्सिमम लिमिट 7 की है। जी जी, मैं यही पूछने वाला था कि मतलब ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा बढ़ता है क्या? हाँ, महिलाओं में थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनके शरीर में ज्यादा होती है, तो संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उनकी रेंज भी कम है। पुरुषों में जैसे मैंने बताया कि 7 है, महिलाओं में 6 है। वहाँ पे अगर 6 से ज्यादा हो रहा है यूरिक एसिड तो उनको दवा चलानी पड़ती है, और पुरुषों में 7 से होता है ज्यादा तब चलानी पड़ती है। अच्छा सर, ऐसा है कि आयु वर्ग जो है, मान लीजिए कि ये किस आयु वर्ग में ज्यादा देखने में आता है? मुख्य रूप से ये मध्यम वर्ग की है, लेकिन आजकल जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने के तौर तरीके हैं, उसकी वजह से कम उम्र में भी देखने को मिलता है। अगर आप तुलना करें 20-25 साल पहले से, तो पहले लोग प्रोटीन का सेवन जैसे छेना हो गया, पनीर हो गया, ज्यादा नहीं करते थे। आजकल देखिए बच्चे सबसे ज्यादा इसी पे शौक रखते हैं, छेना पनीर का, या मैदे के आइटम्स होते हैं, या फास्ट फूड का होता है, तो इस वजह से वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मतलब खान पान के व्यवस्था से भी ये रोग बढ़ता है? खान पान से ही मेनली बढ़ता है ये। अगर ज्यादा आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। सर एक चीज और बताएं सर, कि जैसे हम लोग मैक्सिमम लोग आजकल दवाइयाँ ही खाते हैं, मतलब कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना दवाइयों के चल रहे हों, तो क्या दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी यूरिक एसिड का स्तर जो है कम ज्यादा हो सकता है? हाँ, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं,
एक तो टीबी की कुछ दवाएं होती हैं जिनको चलते उनमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और जो सबसे सामान्य जो दवा आजकल सब लोग खाते हैं ब्लड प्रेशर की, तो कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं जिनको खाने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो अगर आप ले रहे हैं कोई भी ब्लड प्रेशर की दवा तो अपने चिकित्सक को जरूर बताएं, या अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो वो भी आप जरूर बताएं, जिससे कि उन ब्लड प्रेशर की दवाओं से परहेज किया जा सके। सर और एक चीज और है सर कि मान लीजिए यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया और मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए, तो क्या ये ठीक हो जाने के बाद दवाइयाँ बंद हो जाती हैं कि कंटिन्यूअस चलती रहेंगी? दवाइयाँ सर बंद हो सकती हैं, बिल्कुल बंद हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ स्टाइल में, डाइट में भरपूर बदलाव करना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप दवा भी बंद कर सकें और डाइट भी चेंज न करें। आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना होगा। अगर दवा बंद करना चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल और डाइट दोनों को सही करना होगा आपको। तो डाइट में सर आप क्या राय देंगे, मतलब कि डाइट में किस तरीके का परिवर्तन करना होगा हमको? जो यूरिक एसिड है मुख्य रूप से प्रोटीन डाइट से बढ़ता है, तो प्रोटीन डाइट को कम से कम आप लेने की कोशिश करें तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। सभी प्रोटीन से नहीं होता, जो रेड मीट वाले प्रोटीन होते हैं जिसमें प्यूरिन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके सेवन से आपको बचना चाहिए। व्हाइट मीट आप कंपेरेटिवली सेफ है, वो ले सकते हैं। दालों से सर? दाल भी एक तरह से सुरक्षित ही माना जाता है, आप ले सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर क्या बच्चों को भी यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है? समस्या हर उम्र में आजकल देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चों में भी जो है खान पान की समस्या सबसे ज्यादा है। बच्चे आजकल फास्ट फूड या आप देखिए बर्गर या सैंडविच, पिज्जा के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और इसमें प्रोटीन कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब से बचना चाहिए। अगर बच्चे में ऐसी समस्या आ रही है तो आपको जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि बच्चों को सेफ रखना है यूरिक एसिड से, तो कोशिश कीजिए कि उनको घर के बने जो फूड आइटम्स है वही दें, बाहर का सामान बहुत कम दें, और प्रोटीन डाइट से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जरूर रखें उनको। जी सर, जानना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो क्या ये आगे चलकर किसी गंभीर बीमारी का इशारा दे रहा है? जी हाँ, अगर यूरिक एसिड को समय रहते नियंत्रित नहीं करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है इससे। एक तो टॉप 5 का मैंने जिक्र किया, वो एक बाद में अल्सर के रूप में हो जाता है, जल्दी हील नहीं हो पाता है। और जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है रीनल स्टोन का। किडनी के स्टोन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। स्पेशली अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ता हुआ पाया गया तो इसमें यूरेट वाले स्टोन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, जो काफ़ी ज़्यादा बाद में गंभीर रूप ले सकती है। जी हेलो, जयप्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं मैडम। सुबह जैसे हम लोग उठते हैं तो पैर के एड़ी में जो है दर्द होता है। हाँ सर। सुबह उठते ही मॉर्निंग में जो है तो दर्द होता है, थोड़ी देर बाद सही होता है। तो क्या कारण हो सकता है? पैर की एड़ी में दर्द होने का एक कारण देखिए, हाँ सर, एक कारण यूरिक एसिड तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो दूसरा बड़ा कारण होता है वो कैल्केनियल स्पर होता है। जी। पैर की एड़ी में एक हड्डी होती है कैल्केनियम, वो अक्सर बढ़ जाती है, उसके टेंडेंस जो है कैल्सिफाइड हो जाते हैं। अगर इसका पता लगाना चाहते हैं तो यूरिक एसिड की जांच तो जरूरी है ही, साथ में आपको एक्सरे करा कर देखना पड़ेगा कि एस्पर है या नहीं है। अगर एस्पर है तो उसका इलाज अलग तरीके से होता है, यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसका इलाज अलग तरीके से होता है। तो ऐसी समस्या है तो चिकित्सक से मिलकर सलाह ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक सर, ओके सर, धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। यूरिक एसिड की समस्या क्या एसिडिटी की समस्या भी बढ़ा सकती है? क्या ये एक दूसरे से जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहती है तो जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं उसका पाचन सही से नहीं हो पाता, और पाचन सही न होने की वजह से जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, और अगर एसिडिटी लगातार आपकी बनी रहती है तो उसमें यूरिक एसिड बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। सर, अगर व्यक्ति बहुत मोटा है, वजन अधिक बढ़ा हुआ है, क्या ऐसे व्यक्ति यूरिक एसिड की समस्या से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं? जी हाँ, जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, मोटे ज़्यादा होते हैं, उनमें यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा तेज़ी से होती है, क्योंकि ऐसे लोगों में जो टिश्यू ब्रेक डाउन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मोटे लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा बचना चाहिए प्रोटीन डाइट लेने से, क्योंकि इनमें मसल्स जो होते हैं ज़्यादा, उनके जो बिल्डअप ज़्यादा होता है, मसल मास ज़्यादा होता है, तो ब्रेक डाउन भी ज़्यादा होता है, इसलिए खतरे ज़्यादा होते हैं उनमें। जी, और मोटापा अपने साथ कई तरह की बीमारियां ले आता है, तो ज़रूरत है कि इसे समय रहते ही रोका जाए। जी हाँ, मोटापा तो खुद ही एक बीमारी है, साथ में बहुत सी गंभीर बीमारियों का जनक माना जाता है।
जो ओवेस पेशेंट्स होते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनकी बीएमआई ज़्यादा होती है, उनमें देखिए सबसे ज़्यादा खतरा तो डायबिटीज़ का ही होता है। डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर का होता है, हार्ट डिजीज़ का होता है, किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वजन को तो समय रहते नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो खुद ही बहुत सी बीमारियों का जनक होता है। जी सर, चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के प्रति किस तरह वो सजग रहें, खासकर यूरिक एसिड जैसी बीमारी से बचने के लिए? सर, यूरिक एसिड से अधिकतर लोग वाकिफ नहीं होते हैं, तो थोड़ा जागरूकता के लिए आप बता दें। जी हाँ, आज बहुत सारे ऑडियंस के कॉल आए और सबके सवालों का मैं जो है एक निष्कर्ष जरूर बताना चाहूँगा। जो लोग यूरिक एसिड के प्रति अवेयर हैं और चाहते हैं कि यूरिक एसिड न बढ़े, तो उनके लिए कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जो कि आप सबको फॉलो करना चाहिए। तो जैसा कि सबसे ज़रूरी है यूरिक एसिड का लेवल आपको जानना। तो यूरिक एसिड का लेवल जो है पुरुषों के लिए 7 होता है, महिलाओं के लिए 6 होता है। कभी भी अगर आपके पैरों में दर्द होता है, पैरों की उंगलियों में, अंगूठों में कोई भी ऐसे लक्षण आते हैं, तो सबसे पहला काम है आपका चिकित्सक से मिलना, सलाह लेना और यूरिक एसिड की जाँच कराना। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो आपको समय रहते इलाज आवश्यक होता है। जहाँ तक बात है परहेज की, क्योंकि परहेज बहुत ज़रूरी है, बिना परहेज के आप किसी भी बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज नहीं कर सकते। यूरिक एसिड का बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है प्यूरिन युक्त भोजन का ज़्यादा सेवन। जो प्यूरिन है सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल मीट्स में। इसमें प्यूरिन हाई कंसंट्रेशन में होता है। अगर आपको मांस लेना भी है तो जो छोटे एनिमल्स हैं या व्हाइट मीट कैटेगरी के हैं आप उनको ले सकते हैं। अगर आप एल्कोहलिक हैं तो आपको बहुत जितना जल्दी हो सके अल्कोहल का त्याग करना है। अल्कोहल और बियर का सेवन इसके लक्षणों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, तो इसको आपको जल्द से जल्द छोड़ना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ स्टाइल और डाइट में। आजकल लोग फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं। फास्ट फूड की मात्रा आपको बिल्कुल कंट्रोल्ड करनी है। जो शुगर के सॉल्यूशंस आते हैं उनको आपको कम से कम लेना है। जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, इनके सेवन से आपको बचना है। ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो यूरिक एसिड के समस्या को बढ़ाते हैं और लक्षणों को भी बढ़ाते हैं। यूरिक एसिड का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ता है, अगर आपने समय रहते इलाज नहीं लिया, तो टोफाई की समस्या होती है। जो पैरों में व्हाइट क्रिस्टल्स या गांठें बनने लगती हैं, वो बाद में अल्सर्स का रूप ले लेती हैं, जो हीलिंग में प्रॉब्लम करती हैं। तो बीमारी वहाँ तक बढ़े उसके पहले ही कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जहाँ तक घरेलू इलाज की बात है, घरेलू इलाज में अगर तेल का प्रयोग करना है आपको, तो अपने खाने पीने में जैतून के तेल का प्रयोग कीजिए। एक तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होता है और यूरिक एसिड जिनका बढ़ा रहता है उनमें सुरक्षित माना जाता है। बेकिंग सोडा भी इसमें आपके लिए सहायक हो सकता है। बेकिंग सोडा यूरिक एसिड की जो घुलनशीलता है उसको बढ़ाकर यूरिन के माध्यम से ज़्यादा तेजी से बाहर निकालता है। अंडे का सेवन सेफ है या नहीं है, तो अंडे का जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये सेफ होता है, लेकिन फिर भी आपको नियंत्रित मात्रा में ही सेवन करना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये प्रोटीन ही है। आप इसको ज़्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहेगा। मछलियों में अगर सेवन करना चाहें तो मछलियाँ भी कंपैरेटिवली जो है इसमें सेफ मानी जाती हैं, क्योंकि व्हाइट मीट कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ज़्यादा खाने से आपको इससे बचना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती हैं। बहुत से लोगों को भ्रांतियां हैं कि इसमें दाल खानी है या नहीं खानी है। तो ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि दाल खाने से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पे इफेक्ट नहीं आता। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी आचार्य चरक, सुश्रुत जैसे महर्षियों ने दाल खाने के लिए कहा है। तो अगर सिद्धांततः कहा जाए तो नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोग दाल से परहेज करें, बहुत सीमित मात्रा में ही दाल लें और गाढ़ी दाल न लें, उसमें पतली दाल लें, जिससे कि आपकी इच्छा भी रह जाए और आपका यूरिक एसिड लेवल भी ज़्यादा न बढ़े। साथ ही आप सभी को लाइफ स्टाइल में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आप अपने दैनिक लाइफ स्टाइल में योग, प्राणायाम, इन सब का नियमित रूप से पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, पानी का सेवन करें। उठने के बाद सादे पानी का, भी गर्म मौसम आने वाला है तो इस समय आपको गर्म पानी नहीं पीना है, आप सादा पानी ही पीजिए। मॉर्निंग वॉक जरूर करें, लगभग आधे घंटे। सप्ताह में कम से कम 5 दिन मॉर्निंग वॉक जरूर आपको करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा, आपकी पाचन क्षमता, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी और पाचन क्षमता ठीक रहेंगी तो यूरिक एसिड के अलावा जितनी भी बीमारियां हैं वो सब आपके नियंत्रण में रहेंगी।
तो श्रोताओं, जरूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क और सजग रहने की। सर, कार्यक्रम में आप आए और हमारे साथ साथ श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम आज हम यहीं समेटेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञ के साथ हम फिर हाजिर रहेंगे। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।